देखना मेरे प्यारे बच्चों, द्विविमीय निविड़ संकुलन ये कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये होता है दो प्रकार का। पहला वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। यानी वर्ग निविड़ संकुलन मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर SQU स्क्वायर RE, चलो SQU RE स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। और एक क्या होता है बच्चों देखना, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन में कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है षटकोणीय या षटफलकीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बोलते हैं इसको। और एक होता है घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो एक होगा 2 डायमेंशन में, कौन सा बच्चों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। और एक हो गया 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, जब क्रिस्टल के संघटक कण द्विविम एक ही तल पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो इस प्रकार द्विविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। एक ही तल पर मतलब मैंने जैसे बॉक्स बताया ना, उसके तली में एक बार ही अगर आप बॉल्स बिछाओगे तो वो होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन, जिसमें होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई। अगर खाली लंबाई में भर दिया तो एक विमीय हो जाएगा, तो और उसके बाद लंबाई में भी चौड़ाई में भी। ठीक है, तो वो होगा कौन सा बच्चों? द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन का जो पहला पार्ट है यानी पहला जो प्रकार है वो है क्या बच्चों? वो है आपका वर्ग निविड़ संकुलन या वर्गाकार निविड़ संकुलन भी बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है इसमें, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को, गोला मतलब अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। तो कैसी व्यवस्था है ये? द्विविम में यानी 2D में एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हुए घेरे रहते हैं। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, गोले का केंद्र होता है ना बिल्कुल बीच में, उनको मिलाने पर एक वर्ग बनता है। क्या बनता है बच्चों? वर्ग यानी स्क्वायर। इसलिए ही यह संरचना वर्ग निविड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं बच्चों कि ये जो वर्ग निविड़ संकुलन होता है उसका आकार किस तरीके से होता है, कौन सी व्यवस्था होती है कणों की। ये देखो बच्चों, तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी क्या है बच्चों? व्यवस्था A है और इसमें टच करके ये कण आपके जुड़े हुए हैं। उसके बाद सेम इस गोले को दूसरा गोला टच करके भी जुड़ा हुआ है, सेम व्यवस्था। ठीक है, ये मान लीजिए व्यवस्था A मानी तो ये भी A है और इस तरीके से ये आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने द्विविम में लगा लिए इनको। अब देखिए उसके बाद देखना इस व्यवस्था में, मान लीजिए ये गोला आप ले लीजिए ये वाला। उसके बाद देखना बच्चों इसको कितने गोलों ने टच कर रखा है? 4 ने। उनके केंद्रों को मिलाओ आप, उनके केंद्रों को जब मिलाओगे तो आपको एक वर्ग प्राप्त होगा। क्या बच्चों? वर्ग प्राप्त होगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? वर्गाकार निविड़ संकुलन बोलते हैं। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है। क्यों होती है समन्वय संख्या? क्या होती है कि जैसे ये आपका गोला है, इसको कितने गोलों ने टच कर रखा जो घेरे हुए हैं? 1, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, 4 गोलों ने घेर रखा है। तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी समन्वय संख्या 4। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और एक पैकिंग एफिशिएंसी और बताई थी मैंने अभी, जो होती है इसकी 52.4%। इसका मतलब क्या है देखना, ये जो गोले हैं उनके बीच में देखना ये स्पेस आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। तो ऐसी व्यवस्था में जो गोलों के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो 52.4% होता है। उसके बाद देखना बच्चों,
अगला देखते हैं षटकोणीय निविड संकुलन HCP। देखिए बच्चों, समतल सतह पर एक गोलाकार परमाणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। उसमें कितनों से घिरा था बच्चों? 4 गोलों से, पिछले में जो था वर्ग निविड संकुलन। लेकिन ये षटकोणीय निविड संकुलन में क्या होगा? 6 गोलों से घिरा रहेगा। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर द्विविम में यानी 2D में एक षट्भुज बनता है। इसलिए ही यह संरचना कौन सी कहलाती है बच्चों? इसलिए ही यह संरचना षटकोणीय निविड संकुलन कहलाती है। चित्र को समझ लेते हैं एक बार सही से। देखना बच्चों, ये व्यवस्था है A। देखिए गोले लगे हुए हैं एक दूसरे को टच करके। उसके बाद देखना, इस गोले को टच करके सेम नीचे ले टच किया गोला, थोड़ा सा हट के कोशिश की है जो बीच का जो स्पेस था, ये वाला जो स्पेस है आपका, इसको भरने की, जिससे कम से कम स्पेस बचे। तो ये व्यवस्था होगी आपकी कौन सी बच्चों? B। थोड़ा इस तरीके से हमने लगा दिया द्विविम में यानी 2D में। उसके बाद फिर A वाली व्यवस्था दोहराई गई इस तरीके से। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये गोला है आपका, तो देखिए इसको कितने गोले घेरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों ने घेर रखा है। इनके केंद्रों को जब हम मिलाते हैं तो कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है आपकी? षटकोणीय। इसी वजह से इस निविड संकुलन को, इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं षटकोणीय निविड संकुलन बोलते हैं इसको। और इसको हम A क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। A B, क्योंकि पहले A व्यवस्था, फिर B, फिर A, फिर B। इस देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने घेरे रहते हैं? 6 गोले। एक गोले को 6 गोले घेरे रहते हैं, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। और इसकी जो संकुलन क्षमता है, क्योंकि स्पेस खाली कम छोड़ते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो होगी 60.4%।